वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पोर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल से संबंधित 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट 3 है। यदि आपने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? ऑप्शन है गोंडवाना शैल तंत्र, कुडप्पा शैल तंत्र, धारवाड़ शैल तंत्र, विंध्यन शैल तंत्र। इसमें बताना है कि लौह अयस्क के प्रमुख जमाव किस शैल तंत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारवाड़ शैल तंत्र। लौह अयस्क के प्रमुख जमाव धारवाड़ शैल तंत्र में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। भारत में धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक इसी संरचना में ही पाए जाते हैं। इसमें लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना, चांदी, तांबा आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कुडप्पा चट्टानें धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। इनमें लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकेल व रंगीन पत्थर पाया जाता है। ये चट्टानें चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए भी प्रसिद्ध है। विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के जमाव अधिक पाए जाते हैं। इसी क्रम की संरचना में ही पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें पाई जाती हैं। गोंडवाना चट्टानें कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यह बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। इस क्वेश्चन में दर्रा और राज्य दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश यह सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? प्राकृतिक बंदरगाह बताना है। ऑप्शन है चेन्नई, कोची, तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। कोची और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई और तुतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में है। कोची प्राकृतिक बंदरगाह है, केरल में है। तुतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है तमिलनाडु में, कोची प्राकृतिक है केरल में, तुतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। इसमें बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। कर्क रेखा मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लेह अवस्थित है। ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पर, झेलम नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह लेह जिले का मुख्यालय है और जिले तथा पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।